नमस्कार दोस्तों। तो कनाडा में अगर आप जस्टिन ट्रूडो का इतिहास देखो आज से 4-5 साल 6 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पीएम ऑफ कनाडा। और वो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती थी, उनकी डिसीजन मेकिंग, उनकी स्मार्टनेस और बहुत सारी चीज़ों पर वो डिपेंड करती थी। और आज की डेट में अगर आप देखो, आज 4-5 साल बाद, तो स्थिति ये हो चुकी है कि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की जो अनपॉपुलैरिटी है वो सबसे ज़्यादा पहुंच चुकी है। तो एक टाइम पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर पीएम से एक टाइम पर सबसे ज़्यादा अनपॉपुलर पीएम तक का जो सफ़र है वो जस्टिन ट्रूडो ने बहुत तेज़ी से ट्रेवल किया है। और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसके पीछे द ग्रोइंग टेररिज्म इन कनाडा, स्ट्रीट वायलेंस जो कनाडा में हो गया। अगर आप कनाडा और यूएस की सोसाइटी को अगर आप कंपेयर करोगे तो एक टाइम पर कनाडा में कभी इतना ज़्यादा स्ट्रीट वायलेंस नहीं हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में कनाडा का स्ट्रीट वायलेंस बहुत ज़्यादा हो गया। लोग उसकी वजह से काफ़ी चिढ़ गए। जो लोकल कैनेडियंस हैं, जो कनाडा के लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से हेट करते हैं जो स्ट्रीट वायलेंस बढ़ता चला जा रहा है। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द टेररिज्म, बिकॉज ऑफ द गैंग वायलेंस और इन सारी चीज़ों की वजह से। वहाँ पर पाकिस्तान की आईएसआई का मौजूद होना, द कैनेडियन टेररिज्म, द खालिस्तानी टेररिज्म, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं कनाडा में। और इस वजह से लोगों को अब ये फील होने लगा है कि जस्टिन ट्रूडो को भाई रिज़ाइन कर देना चाहिए। कुछ लोग तो जो ट्रंप ने मजाक में ऑफर दे दिया था उसको सीरियस भी मानने लगे हैं। और ये कुछ लोग नहीं हैं, ये 50% ऑफ कैनेडियंस हैं जो उसको सीरियस मानने लगे हैं। तो डिटेल में इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि देखो, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से साल 2025 शुरू होने वाला है। और साल 2025 के उपलक्ष्य में अनअकैडमी ने, क्योंकि उसको 9 साल भी अनअकैडमी के पूरे हुए हैं, तो हमने आपको ऑलरेडी 55% तक का डिस्काउंट दे दिया है अपने यूपीएससी सीएससी की सारी सब्सक्रिप्शंस पर। तो 55% तक का जो ये डिस्काउंट है, इसमें आप अगर 12 महीने का कोर्स खरीदते हो 23,999 का आपको पड़ेगा, और 18 महीने का 25,999 का। आप देख सकते हो डिटेल में, हमने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है, उस पर जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। याद रखिएगा, ये ऑफर जो है ये सिर्फ कल तक के लिए वैलिड है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो इसको आप जल्दी से जल्दी अवेल कर सकते हैं। इस पूरे ऑफर के बारे में और कोर्स के बारे में डिटेल में मैं आपको वीडियो के अंत में समझा दूंगा। नाउ जस्टिन ट्रूडो के ऊपर ना, और मतलब जो कनाडा की सरकार है उसके ऊपर एक सर्वे किया। डिफरेंट मीडिया हाउसेस ने डिफरेंट सर्वेस किए, सबके बारे में डिस्कस करेंगे क्या सर्वेस कहते हैं। तो इन सर्वे ने ये कहा है, मोस्ट ऑफ द सर्वे ने ऐसा कहा है कि 2/3 कैनेडियंस को ऐसा फील होने लगा है कि जस्टिन ट्रूडो को तो तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। उनको अगले इलेक्शंस तक का भी वेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो अगले इलेक्शन में तो वैसे भी नहीं आने वाले, और अगर वो फेस रहे अपनी पार्टी के, लिबरल के, तो वैसे भी वो पार्टी डूबनी है, वो 100% श्योर है। ये 2/3 कैनेडियंस को ऐसा रिपोर्ट में सामने आया है। अब जो इलेक्शंस हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कनाडा के अंदर में, वो होने वाले हैं 2025 में। और 2025 में जो लिबरल पार्टी है, उनकी जो फेस होने वाले हैं वो जस्टिन ट्रूडो ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली। और अगर ये फेस रहे तो बुरी तरीके से लिबरल पार्टी ये इलेक्शन 2025 का हारेगी, बिकॉज वो अभी बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो चुके हैं। अनपॉपुलर होने के बहुत सारे कारण हैं। मैंने टेररिज्म वगैरह तो एक ओवरव्यू में आपको बताया। कारण उनका डिसीजन मेकिंग है, उनकी जो फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की जो क्षमता है, उसके ऊपर काफ़ी सवालिया निशान खड़े हुए। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है ना कि पिछले 4 साल में अगर आप देखो तो 2 फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया है। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द पीएम। और अभी रिसेंटली क्रिस्टिया फ्रीलैंड का नाम आपने सुना होगा। क्रिस्टिया फ्रीलैंड इज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, इज द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ कनाडा। क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने अभी रिसेंटली रेजिग्नेशन दे दिया, और रेजिग्नेशन दे करके उन्होंने बाकायदे इसका कारण भी बता दिया कि मैं रेजिग्नेशन क्यों दे रही हूं, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो की जो अनपॉपुलैरिटी है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने जब ये रेजिग्नेशन दिया तो ब्लूमबर्ग को उन्होंने अपना ये लेटर भेज दिया। वो डिप्टी पीएम भी थी और वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, तो वो लेटर ब्लूमबर्ग को उन्होंने भेजा। साफ साफ उस लेटर में लिखा हुआ है कि जस्टिन ट्रूडो ने उनके ऊपर प्रेशर बनाया। उनकी पॉलिसीज जो थी वो एक बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी लेकर के आने की कोशिश कर रहे थे। देखो, ट्रंप ने इधर से धमकी दी थी कि हम टैरिफ लगाएंगे, तो उस टैरिफ को कैसे मैनेज किया जाएगा? अगर टैरिफ ट्रंप ने सही में लगा दिया, और लगाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जाहिर सी बात है स्मगलिंग की वजह से वो टैरिफ 100% लगाएंगे ज़्यादा। तो क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने उसकी एक पॉलिसी डेवलप करनी शुरू करी थी कि कैसे हम उससे मैनेज करेंगे। उस अगर टैरिफ लग भी गया तो हमको कैसे मैनेज करना है, कैसे कैसे रिलेशन बिल्ड करने हैं। लेकिन यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो जो है उनसे एग्री नहीं कर रहे थे, और उसके लिए उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू किया। और फाइनली इनको एक दिन बोला कि भाई आप जो है ना, आपको दूसरा पोर्टफोलियो दे देते हैं, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दो। इस चीज़ से नाराज़ होकर के क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने रेजिग्नेशन दे दिया। और पिछले 4 साल में आप देखो तो कनाडा के 2 फाइनेंस मिनिस्टर ऑलरेडी ये रेजिग्नेशन दे चुके हैं। और इन सारी चीज़ों की वजह से उन्होंने अपनी पूरी पार्टी, लिबरल पार्टी का भी सपोर्ट खो दिया है। जो जस्टिन ट्रूडो है, जनता का सपोर्ट तो पूरी तरीके से खो ही दिया है, वो आपको दिख रहा होगा। अगर आप ट्विटर पर जाकर के एक बार देख लो
तो उसमें कई सारे कनाडा बस सर्च कर लेना आप, कनाडा के जो मेल थ्रेड्स, जो कनाडा के थ्रेड्स आएंगे ट्विटर पर, उनको आप देख लेना, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी पॉपुलैरिटी है जस्टिन ट्रूडो की। आपने अभी रिसेंट में यूएस इलेक्शंस देखे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी थी और उसके थ्रेड्स अगर आप देखो तो साफ साफ पता लग रहा था कि देखो था तो इलेक्शन बहुत कांटे का। कमला हैरिस ने भी बहुत ज़बरदस्त टक्कर दी, भले वो बाद में आई, बाद में एक फेज बनी, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्त टक्कर दी। तब तक कोई नहीं कह पा रहा था कौन जीतेगा, लेकिन ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया के थ्रू जो बढ़ी है और उसके बाद जो वो रिजल्ट में दिखाई दिया है तो साफ साफ पता लगता है। वैसे ही जस्टिन ट्रूडो की अनपॉपुलैरिटी उतनी फेमस है और ये बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो चुके हैं। पियरे पोलिवेयर का आपने बहुत ज़्यादा नाम नहीं सुना होगा, जो जस्टिन ट्रूडो के अपोजिशन में है, उनका आपने बहुत ज़्यादा नाम नहीं सुना होगा, बट बिकॉज कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो 100% पीएम बनना उनका लगभग तय है। अब इसी वजह से अगर आप टोटल परसेंटेजेस में जो पूरा इस चीज़ को निकाला जाए तो टोटल परसेंटेजेस में नेशनल पोस्ट के अकॉर्डिंग टोटल जनता के 72% जो कैनेडियंस हैं वो ऐसा फील करने लगे हैं कि पूरी उनकी गवर्नमेंट ही बकवास है और पूरा डिससेटिस्फैक्शन है उनकी इस पूरे गवर्नमेंट से लेकर के। और उस 72% में से मतलब टोटल में से 69% अकेले लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने ही अकेले पूरा भंटादार कर रखा है और बर्बाद कर रखा है कनाडा की गवर्नमेंट को। तो मतलब आप समझ सकते हो 69% लोग अगर किसी पीएम के खिलाफ हो जाएं तो वो पीएम अभी तक भी अगर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है तो वो बेशर्मी है और कुछ नहीं है, उनको सच में रिज़ाइन कर देना चाहिए। और इसी वजह से ये सारी मीडिया पोस्ट जो है ना वो एकदम नैरेटिव सा बना करके उनको रिज़ाइन करवाने के लिए एकदम बाध्य कर रही है कि भाई कर दो अब तुम रिज़ाइन। अब अगर इसको वोटिंग परसेंटेज में देखो, सीबीसी न्यूज़ ने भी इसके ऊपर एक सर्वे किया, उन्होंने अपना पोल ट्रैकर किया, उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए अनुमान के हिसाब से तो 2025 में कौन कितने प्रतिशत वोट जीत सकता है। यहाँ पर सबसे पहला नाम कंजर्वेटिव पार्टी का है। कंजर्वेटिव पार्टी वही पियरे पोलिवेयर की पार्टी, पियरे पोलिवेयर जो कि आज की डेट में पीएम फेस हैं कनाडा के और लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके पास लगभग 44% वोट अकेले है। और जस्टिन ट्रूडो जो कि कहा जाता था कि 60% वोट होल्ड करते हैं कनाडा में, 50-55% के करीब, और मतलब बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीतते हैं, उनके पास आज की डेट में सिर्फ 20.9% वोट बटे हुए हैं। तो इसका मतलब क्लियरली ही हैज़ लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी इन कनाडा और इसीलिए उनसे बोला जा रहा है कि आप रिज़ाइन ही कर दो भाई, आप तो अपने अगले इलेक्शन का वेट भी मत करो। उसके अलावा खालिस्तानी बहुत कूदते हैं, बहुत खुश होते हैं कि जगमीत सिंह पीएम बन जाएगा कनाडा का। अब जगमीत सिंह को भी देख लेते हैं कहाँ पर वो खड़ा है। तो जगमीत सिंह की पार्टी का नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी और उस पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ 19% वोट है। ये 19% में ही उसको पीएम बनवा दे रहे हैं। तो सीधी सी बात, अगर आप ये तीन पार्टीज का देख लो और इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि लगभग आधा, अभी तो 44% है, अक्टूबर आने में अभी समय है 2025 का, तब तक जो ये 44% है 50 तक पहुंच जाएगा। और 50% वोट अगर एक देश का किसी पर्सन को चला जाता है तो वो पीएम बनना उसका लगभग तय है। तो यहाँ पियरे पोलिवेयर को आप मान के चल सकते हो कि इलेक्शंस में वो पीएम बनना उनका लगभग तय है, जो जस्टिन ट्रूडो इज ऑलरेडी गोइंग। भले वो रिज़ाइन ना करें, वो उनकी बेशर्मी, वो रिज़ाइन ना करें, लेकिन ही इज़ ऑलरेडी गोइंग। अब आते हैं बात पर कि जो ट्रंप ने ऑफर दिया था उसके ऊपर। ट्रंप ने क्या किया था ना, मजाक में ट्रंप ने बोल दिया था कि भाई कनाडा को ऐसा करो, मर्ज कर दो, यूएस में 51st स्टेट बना दो। ये आपने देखा ही होगा, दुनिया भर की न्यूज़ आई थी इसके ऊपर। अब उसके ऊपर सच में कैनेडियंस ने, उन्होंने तो मजाक में कह दिया, कैनेडियंस ने उसको सीरियसली सोचना भी शुरू कर दिया। रिसेंटली क्या हुआ है, शार्क टैंक में, यहाँ वाला शार्क टैंक नहीं, वहाँ वाला शार्क टैंक में एक कैनेडियन शार्क है, कैनेडियन बिजनेसमैन है, केविन ओलेरी नाम है उनका। उन्होंने कहा कि भाई जो ट्रंप ने ऑफर दिया था ना कि यूएस के साथ मर्ज कर दो कनाडा को, सच में 50% कैनेडियंस ऐसे हैं जो उस ऑफर को सच में कहते हैं कि भाई एक्सेप्ट कर लो। अभी जो हमारे हालात हैं उससे अच्छा तो ये है कि हम यूएस के साथ मर्ज हो जाएं और जस्टिन ट्रूडो को गवर्नर बना दो भाई, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। लेकिन यूएस के साथ हमें मर्ज कर दो ताकि हमारी एक प्रॉपर नेशनल पॉलिसी हो, ताकि हम इस कैनेडियन टेररिज्म से लड़ पाएँ। ये पाकिस्तान के जो आईएसआई यहाँ पर मौजूद है और दुनिया भर के क्राइम्स करवा रहा है, उससे हम निपट पाएँ। ये सारी चीज़ें तो हमारे लिए सही हो जाएंगी, कम से कम हमें स्ट्रीट वायलेंस तो इतना नहीं झेलना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही ऑफर है और बहुत लोग इसको मानने को भी तैयार हो चुके हैं। इस लेवल की जस्टिन ट्रूडो की जो अनपॉपुलरिटी वो इस तरीके की हो चुकी कि एक बंदे ने मजाक कर दिया उनसे और उस मजाक को सच में केविन ओलेरी टाइप के बिजनेसमैन जो हैं वो कह रहे हैं कि हम इसको सपोर्ट करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिल जाना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप तो सीधी सी बात है बिजनेसेस को सपोर्ट भी करेंगे, तो इस वजह से भी केविन ओलेरी ने ये चीज़ कह दी है। लेकिन सिर्फ केविन ओलेरी ने नहीं, बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जहां पर कैनेडियंस जो हैं वो सच में इस ऑफर को रीथिंक करने का सोच रहे हैं। अब बेइज्जती इस लेवल की हो चुकी है जस्टिन ट्रूडो की कि केविन ओलेरी ने आगे चल करके ये बोल दिया कि भाई ये जो ऑफर है ना कि 51st स्टेट बना दो कनाडा को यूएस का, इस ऑफर पर जो निगोशिएशन है लोग
तो ये भी नहीं चाहते कि जस्टिन ट्रूडो इसके ऊपर का निगोशिएशन भी करें। एक्चुअल में क्या है, लोग उनको बिलीव ही नहीं करते, लोगों को उनके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है कि ये बंदा किस तरफ जाएगा, कोई ट्रस्ट नहीं है। बल्कि 41 मिलियन कैनेडियंस जो हैं, अगर मैं इस डील को जाऊं, मतलब ट्रम्प की जो डिनर पार्टी है उसमें जाऊं और वहां पर जाकर के डिनर टेबल पर उनकी अगर इस डील को निगोशिएट करूं ट्रम्प के साथ, तो केविन ओलेरी को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, जस्टिन ट्रूडो को कम सपोर्ट मिलेगा, जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट ही नहीं मिलेगा। ये तक उन्होंने कह दिया। तो एक देश के पीएम की इस लेवल तक की बेइज्जती उनके ही जनता और उनके ही जो बिजनेसमैन है वो कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि उस पीएम की अनपॉपुलैरिटी किस लेवल तक पहुंच चुकी है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, जस्टिन ट्रूडो की अनपॉपुलैरिटी भी समझ में आ चुकी है। क्योंकि अभी भी अगर आंखें खुली हों तो खुली आंखों से उनको सपने नहीं देखने चाहिए, और कम से कम अब तो खालिस्तानी टेररिज्म से अपने देश को बचा लें, क्योंकि उनकी देश की जनता को ऐसा फील होने लगा है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से जो अनाउंसमेंट है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, अनअकैडमी टीम ने आपको ऑलरेडी 55% का डिस्काउंट दे दिया है अपने यूपीएससी सीएससी के सारे सब्सक्रिप्शंस में। अब ये जो कोर्सेज होंगे हमारे, इसमें आपको कंप्लीट प्रोग्राम मिलेगा, मतलब जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर्ड होगा। यहाँ पर आपके पास जो मेंस के टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन भी होगा, सारे टेस्ट का इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस लगाए जाएंगे, 1-to-1 मेंटरशिप लगाई जाएगी। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको इन बैचेस में पढ़ा रही होगी। तो आपको पूरा आर्टिकल ये समझ में आ चुका होगा, हमारे ऑफर के बारे में समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, जाकर के जरूर चेक कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।